सोचिए, एक ऐसी जगह जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच छिपी हुई है। दिन में तो यहाँ सैलानियों की खूब चहल पहल रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जी हाँ, ये है भानगढ़ का किला और आज हम इसी के रहस्यों की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये किला मौजूद है राजस्थान के अलवर जिले में, और ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक ऐसी जगह जहां इतिहास और किंवदंतियां मतलब लेजेंड्स आपस में कुछ ऐसे मिलते हैं कि सच और कहानी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये अपनी खूबसूरती के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अजीब से डर के लिए भी मशहूर है। और ये डर कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इतना असली है कि खुद भारत सरकार ने यहाँ एक बोर्ड लगा रखा है और उस पे साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। ये बोर्ड लगाया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। जरा सोचिए, ये भारत की शायद अकेली ऐसी हिस्टोरिकल साइट है जहां सरकार खुद रात में जाने से रोकती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या ये सिर्फ एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, या फिर इन खामोश पड़े खंडहरों के पीछे कोई बहुत ही गहरी कहानी छिपी हुई है? चलिए आज पता लगाते हैं कि इन खंडहरों की खामोशी के पीछे का सच आखिर है क्या। देखिए, भानगढ़ हमेशा से ऐसा वीरान और डरावना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जमाना था, 17वीं शताब्दी की बात है, जब राजा माधो सिंह का राज था। तब ये एक फलता फूलता जीता जागता शहर हुआ करता था, एकदम गुलजार। जरा कल्पना कीजिए, एक वक्त था जब यहाँ के बाजारों में खूब रौनक हुआ करती थी, महलों से संगीत की धुनें गूंजती थीं और हर एक पत्थर राजपूताना शान की कहानी कहता था। और आज वही जगह एकदम वीरान है, खामोश है, और अगर आबाद है तो सिर्फ डर की कहानियों से। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता जीता जागता शहर एक खामोश कब्रिस्तान जैसा बन गया? इस किले की पूरी तबाही के पीछे जो सबसे मशहूर वजह बताई जाती है वो है एक श्राप। हाँ, एक श्राप, एक ऐसी कहानी जो सदियों से यहाँ के लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। और इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो दो लोग हैं। एक तरफ है राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती के चर्चे कहते हैं दूर दूर तक फैले हुए थे, और दूसरी तरफ सिंधिया नाम का एक तांत्रिक, एक जादूगर, जो राजकुमारी के सुंदरता पर पूरी तरह मोहित था और उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। तो इस तांत्रिक ने, सिंधिया ने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक साजिश रची। उसने एक जादुई तेल तैयार किया, इस उम्मीद में कि राजकुमारी उसे इस्तेमाल करेंगी और बस उसके काबू में आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी, वो उसकी चाल को भांप गईं। उन्होंने वो तेल लिया और पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया, और फिर जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। वो तेल जादुई था और वो पत्थर मानो जिंदा होकर तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल डाला। और मरते मरते उस तांत्रिक ने एक श्राप दिया। उसने कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। कहते हैं बस उसी दिन से इस पूरे शहर पर एक अंधेरा, एक मनहूस साया छा गया। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस श्राप के बाद लड़ाइयाँ हुईं, कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटनाएं हुईं, और धीरे धीरे ये फलता फूलता शहर खाली होता चला गया और आखिर में इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में दफन होकर नहीं रह गई। नहीं, आज भी जो लोग यहाँ आते हैं, जो टूरिस्ट्स यहाँ घूमते हैं, वो कुछ बहुत ही अजीब, बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। कैसी बातें? जैसे अचानक से एक बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती है यहाँ, या ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ठीक पीछे चल रहा हो, लेकिन मुड़कर देखो तो कोई नहीं। कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि उन्हें पायल की बहुत ही धीमी सी छन सुनाई देती है, या फिर हवा में किसी की फुसफुसाहट, जैसे कोई कुछ कह रहा हो। और सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले कुछ गार्ड्स ने भी ऑफ द रिकॉर्ड ये माना है कि सूरज ढलते ही किले का पूरा माहौल ही बदल जाता है। एक अजीब सा भारीपन आ जाता है हवा में। ऐसा लगता है जैसे कोई है जो दिख तो नहीं रहा, पर हर कोने में, हर जगह मौजूद है। तो अब सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि इसमें सच कितना है और कल्पना कितनी। इस कहानी के दो पहलू हैं और दोनों को ही समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो है सरकारी तर्क, जो बिल्कुल सीधा और लॉजिकल है,
कि भाई अंधेरे में इन टूटे फूटे खंडरों में घूमना खतरनाक हो सकता है, चोट लग सकती है और यहाँ जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। सिंपल। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं है, वो मानते हैं कि उस तांत्रिक का श्राप आज भी जिंदा है और सूरज ढलते ही वो एक्टिव हो जाता है। तो सोचने वाली बात यही है, क्या भानगढ़ में वाकई कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति है जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता, या फिर ये जो डर है ये सिर्फ इतिहास, सदियों पुरानी लोक कथाओं और हमारे अपने मन की कल्पना का एक मिला जुला असर है। अब सच चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, भानगढ़ आज भी वहीं खड़ा है, एकदम खामोश, बेहद रहस्यमयी और शायद पूरी तरह खाली नहीं।